हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भू आकृतिक प्रदेशों में हम पहला जो प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कवर कर लिया है। आज हम मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणियाँ। इनके अतिरिक्त यहाँ के जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य हिमालय के बारे में। देखो मैप पर, अगर इन हिमालयों को नॉर्थ से साउथ में मिलाने के लिए, अरेंज करने के लिए आए, तो सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, लद्दाख वाले रीजन में। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के और यहाँ पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बुरवा तक इसका विस्तार है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ नेपाल तक के मध्य हिमालय का विस्तार है। तो आज हम मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक। देखो मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय या फिर इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगर ये सारे नाम दिखाई दे तो घबराना मत, ये मध्य हिमालय के ही नाम हैं। मध्य हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर के करीब है और इसका निर्माण मायोसीन पीरियड के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। मध्य हिमालय विच्छेदित अवस्था वाला है। विच्छेदित अवस्था में क्यों है? देखो, क्योंकि यह जो ग्रेट हिमालय से आने वाली रिवर हैं तो उनके द्वारा ये काट दिया गया है, इसीलिए यह हिमालय विच्छेदित अवस्था में है। मध्य हिमालय के भाग और वे किस राज्य में हैं, इनको एग्जाम में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखो, सबसे पहली श्रेणी है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। मैप पे देखिए, देखो ये है सबसे पश्चिम में मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। दूसरे नंबर पे आती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ये है धौलाधर श्रेणी, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पर आती है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है। ये है नाग टिब्बा श्रेणी। उसके बाद महाभारत रेंज आती है। महाभारत रेंज का विस्तार ये नेपाल में है। उसके बाद डाकिया रेंज सिक्किम में है। ये है डाकिया रेंज सिक्किम में। उसके बाद ब्लैक माउंटेन, ये भूटान में है। तो किसी तरीके से अगर एग्जाम में पूरब से पश्चिम के लिए अरेंज करने के लिए या पश्चिम से पूरब के लिए अरेंज करने के लिए आए तो इनको क्रम वाइज याद रखना। ये जो क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य हिमालय के जो दर्रे हैं। देखो, जैसे हमने ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय में दर्रे देखे, उसी तरीके से मध्य हिमालय में भी दर्रे हैं। पास है, ये गलियारे होते हैं, रास्ते। देखो, पहला दर्रा है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह पीर पंजाल श्रेणी में है। किसको कनेक्ट करता है? तो यह जम्मू को पुंछ से कनेक्ट करता है। यह है पीर पंजाल पास, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में है। यह है बनिहाल दर्रा, यह भी पीर पंजाल श्रेणी में है और यह जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। NH जो 44 है, नेशनल हाईवे 44, और यहाँ पर जवाहर सुरंग है, तो ये बनिहाल दर्रा पर ही है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह धौलाधर श्रेणी में आता है। किसको कनेक्ट करता है? तो यह कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है। रावी नदी से गुजरता है अटल सुरंग। देखो, यहाँ पर हम केवल जो मध्य हिमालय के पास में दर्रे हैं उनको ही देख रहे हैं। बाकी हमने ग्रेट हिमालय के दर्रे, ग्रेट हिमालय का जब हम डिस्कशन किए उसमें देखे, ट्रांस हिमालय के दर्रे उसमें देखे। देखो, मध्य हिमालय में कुछ बैलियाँ भी हैं, घाटियाँ हैं। तो घाटियाँ किन के बीच है? देखिए,
सबसे पहली घाटी है श्रीनगर घाटी। ये कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और यह महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। देखिए ये है जम्मू कश्मीर घाटी। ये जो ऊपर नॉर्थ में है ये है ग्रेट हिमालय और नीचे का ये जो श्रेणियाँ दिख रही हैं ये है लघु हिमालय। इनके बीच में जो ये जगह दिख रही है ये है कश्मीर घाटी, श्रीनगर घाटी। दूसरे पर है कांगड़ा कुल्लू घाटी। कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। किसके बीच में? महान हिमालय और धौलाधर जो रेंज है, श्रेणी है, इसके बीच में कांगड़ा कुल्लू की घाटी है। ये है धौलाधर श्रेणी और ये है ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो ये घाटी है ये है कांगड़ा कुल्लू की घाटी। नेक्स्ट मसूरी की घाटी उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालय और नागटिब्बा श्रेणी के बीच में ये है नागटिब्बा श्रेणी इस और यह ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो यह श्रेणी है ये है मसूरी की घाटी। नेक्स्ट है काठमांडू की घाटी, नेपाल में है और यह महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। यह है महाभारत श्रेणी, ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो ये घाटी है इसको कहते हैं काठमांडू की घाटी। देखो जो यह कश्मीर की घाटी है या श्रीनगर की घाटी, इसके बीच से ने झेलम नदी फ्लो होती है। कुल्लू की घाटी से, कुल्लू कांगड़ा की घाटी से ब्यास नदी फ्लो होती है और मसूरी की घाटी से यमुना नदी फ्लो होती है। काठमांडू की घाटी से बागमती जो रिवर है यह फ्लो होती है। इनको भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है हिल स्टेशन। आखिर ये हिल स्टेशन क्या होते हैं? देखो जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे देश पर, तो जब मैदानी क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ने लगती थी तो गर्मी से बचने के लिए वे हाई एल्टीट्यूड पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर विश्राम वाले घर बना लेते थे। उसी को कहते हैं हिल स्टेशन। तो कुछ हिल स्टेशन भी हैं जैसे अल्मोड़ा, ये डलहौजी, मनाली और कुल्लू। डलहौजी हिल स्टेशन, अल्मोड़ा हिल स्टेशन, रानीखेत, कुल्लू, मनाली और शिमला ये हिल स्टेशन है। तो यही मध्य हिमालय में ये सिचुएटेड हैं। कुछ घास के मैदान भी हैं। घास के मैदान के रूप में गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और लेप्चा। लेप्चा जनजाति है सिक्किम की। भोटिया ये कहाँ की ट्राइब है? तो ये उत्तराखंड के हैं। बकरवाल जम्मू कश्मीर के हैं। बकरवाल और गद्दी ये तीनों, गद्दी, गुज्जर और बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये जनजातियां गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और लेप्चा ये ऋतु प्रवास करती हैं। यानी ऋतुओं के अनुसार ये क्या करती हैं? जैसे जब मैदानी क्षेत्रों में ये ऊंचाई वाला स्थान है, ठीक है, ये घाटी है, तो गर्मी के मौसम में नीचे अधिक गर्मी रहती है। ऐसे में ये पहाड़ों पर चले जाते हैं और जब पहाड़ों पर अधिक ठंडी हो जाती है तो नीचे ये चले आते हैं। इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। तो गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, लेप्चा ये जनजातियां ट्रांस ह्यूमन हैं, ऋत्विक प्रवास करती हैं। मध्य हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग में ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहते हैं। जनजातियां अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चली जाती हैं और शीत ऋतु में नीचे आ जाती हैं। मध्य हिमालय में मिट्टी को, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। कश्मीर घाटी में ऊंचे प्लेटफॉर्म होते हैं जो हिमोड़ के जमाव से निर्मित होते हैं। हिमोड़ क्या है? ये चिकनी गाद, रेत और जो हिम के टुकड़े होते हैं उसको हिमोड़ कहते हैं। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान किसे कहते हैं? केसर को कहते हैं। तो जाफरान को, केसर को 2020 में जीआई टैग भी मिला है यहाँ का। अखरोट और आलू बखूरा यहाँ की अन्य चीज़ें हैं। आई होप कि आप मध्य हिमालय के बारे में समझ गए होंगे।